नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के इस Q&A वीडियो में मैंने आप सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को पिक किया है। आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, जो सवाल पूछे हैं, उन सभी सवालों के जवाब आज के इस Q&A वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उनकी मैं आपको पहले जानकारी दे देता हूं। जैसे कि एक सवाल है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले किसानों की कर्ज माफी होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितना कर्ज माफ होगा और किन किसानों को माफ होगा, क्या यहाँ पर सिर्फ जो डिफॉल्टर किसान है उनका कर्ज माफ होगा या फिर सभी किसानों का माफ होगा, तो इसकी भी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। साथ ही अगर किसी केसीसी धारा किसान की डेथ हो जाती है तो उसके केसीसी लोन का क्या होगा, इसका बैंक की तरफ से क्या गाइडलाइन है, उसकी भी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही PMJJBY और PMSBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इनकी पॉलिसी आप कैसे बंद कर सकते हैं उसकी भी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही PMJJBY PMSBY का आप सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसकी भी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस तरह के काफी मेरे पास महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन सभी के रिप्लाई इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है की जॉब सक्सेस का। ये कह रहे हैं कि सर हम PMJJBY पॉलिसी का सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें। तो की जॉब सक्सेस जी हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपके खाते में PMJJBY पॉलिसी चल रही है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं, आप उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं किसी भी बैंक का, जैसे कि SBI का SBI योनो ऐप है या फिर PNB का PNB वन ऐप है, इस तरह का अगर आप ऐप का उपयोग करते हैं तो फिर वहां से आपको ऐप में ऑप्शन विकल्प मिल जाएगा कि आप लोग PMJJBY स्कीम का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप बैंक से इसकी पावती प्राप्त कर सकते हैं। जो एनरोलमेंट फॉर्म होता है उसी में नीचे एक पावती होती है, उसे भी एज ए सर्टिफिकेट मान करके आप रख सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है DK शुक्ला 957 जी का। इनका कहना है सर PMJJBY पॉलिसी को बंद कैसे करें। तो DK शुक्ला जी हम आपको बताना चाहते हैं कि PMJJBY पॉलिसी को बंद करने के लिए आपको अपनी ब्रांच में जाना होगा। जिस भी ब्रांच से आपकी PMJJBY चल रही है, यानी जहां पर आपका खाता है उसकी होम ब्रांच में जाना होगा। वहां पर आपको एक एप्लीकेशन देना होगा। आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जानकारी दी है कि एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना है। उस तरह से अगर आप एप्लीकेशन लिख करके बैंक में जाकर के देंगे तो सेम डे आपकी PMJJBY पॉलिसी बंद हो जाएगी। दोस्तों, अगला सवाल है राहुल जोडान जी का। इनका कहना है सर मेरी KCC बनी हुई है, मैं उस KCC में अपने भाई को ज्वाइन करना चाहता हूं, तो इस पर मुझे जानकारी चाहिए। तो राहुल जोडान जी हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपकी KCC बनी हुई है, आप उसमें अपने भाई को ऐड करना चाहते हैं, तो चलती हुई KCC में आप अपने भाई को ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले इस KCC को बंद करना होगा। जब ये KCC आपका क्लोज हो जाएगा, उसके बाद जब दोबारा से आप न्यू KCC बनवाएंगे तब आप उसमें अपने भाई को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके भाई के नाम पर भी जमीन है तो फिर आप अपने भाई की भी जमीन उसमें लगा लीजिए, तो दोनों भाइयों की जमीन ज्यादा हो जाएगी, तो आपकी KCC की लिमिट भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हमेशा रहेगी कि जब दोनों लोग बैंक जाएंगे तभी इससे पैसा निकलेगा। यानी अगर आप चाहेंगे कि कभी KCC खाते से पैसा निकाल लें तो अकेले आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, या फिर जो आपका भाई होगा वो भी अगर चाहेगा कि अकेले हम KCC से पैसे विड्रॉल कर लें तो विड्रॉल नहीं कर पाएगा। आप दोनों लोगों को बैंक जाना होगा तभी आप KCC खाते से पैसे विड्रॉल कर पाएगा। अगला सवाल है अनुज जी का। इनका कहना है सर मुद्रा लोन कैसे मिलेगा, प्लीज बताइए सर। तो अनुज जी हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपका कोई व्यवसाय होना चाहिए, आपके पास कोई शॉप होनी चाहिए, कोई दुकान होनी चाहिए, तभी आपको मुद्रा लोन मिल सकता है। इसमें 3 क्राइटेरिया है। पहला, 50,000 तक आपको शिशु के माध्यम से लोन मिल सकता है। दूसरा, आपका किशोर होता है जो कि 50,000 से 5 लाख तक मिल सकता है, और उसके बाद तरुण होता है, वहां पर आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं कि अगर हम इसका प्रोसेस आपको बताएं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अनुज जी कि मैंने इस पर कई वीडियो बना रखे हैं कि आपको मुद्रा लोन कैसे मिलेगा बैंक से, तो आप हमारे उन वीडियोज को देख लीजिएगा। हो सकेगा तो उन वीडियो के लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप हमारे उस मुद्रा लोन के वीडियो को देख करके बैंक से मुद्रा लोन आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, अगला सवाल है पंडित मोहित कुमार दीक्षित जी का। इनका कहना है कि कोई आदमी KCC से पैसा निकाला और वो मर गया, तो पैसा बैंक को कौन भरेगा। उसके 2 लड़के हैं, तो क्या दोनों भरेंगे या फिर एक भरेगा जो पिताजी के साथ रहता था। दीक्षित जी हम आपको बताना चाहते हैं कि इस शर्त पर दोनों को पैसा भरना होगा, क्योंकि जो इनकी पिताजी की जो जमीन होगी वो दोनों भाइयों को मिलेगी। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि कौन लड़का पिताजी के साथ रहता था, कौन लड़का पिताजी से अलग रहता था। अगर उनकी जमीन पर लोन है तो फिर उस लोन को दोनों भाइयों को भरना होगा, क्योंकि बैंक तो बैंक के पास में, क्योंकि जमीन तो आपकी बैंक के पास में बंधक है, तो तब तक बैंक जमीन को रिलीज ही नहीं करेगा जब तक दोनों लोग मिलकर के उस लोन को अदा नहीं करेंगे। अब वो आपस में अगर सामंजस्य हो जाता है दोनों भाइयों में कि एक भाई भर देता है दूसरा भाई नहीं भरता है, तो आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर कानूनन बात करें तो फिर दोनों भाइयों को लोन भरना होगा। दोस्तों, अगला सवाल है धर्मपाल सैनी जी का। इनका कहना है सर जी हमारा KCC लोन 27/7/2022 का है,
तो उसे कब जमा करें कि 3% सब्सिडी मिल जाए। तो धर्मपाल सैनी जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका लोन 27/7/2022 का है। तो आपको जो ये पैसा जमा करना है, आप ये टाइम पूछना चाहते हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं 1 साल के अंदर आपको बैंक को पूरा पैसा ब्याज समेत वापस करना है। अब ये 27/7/2022 का आपको लोन है, तो आपको हर हालत में 26/7/2023 तक इस लोन को अदा कर देना है। अगर आप 26/7/2023 तक ब्याज समेत पूरा लोन अदा कर देते हैं तो आपको 3% की सब्सिडी मिल जाएगी। दोस्तों, अगला सवाल है गुरप्रीत ढिल्लन जी का। इनका कहना है, सर लिमिट कितने बार पूरा भरना पड़ता है साल में, और कितनी सब्सिडी आती है? सब्सिडी 2 बार आती है या 1 बार आती है? ये केसीसी को जानना चाह रहे हैं। तो गुरप्रीत जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको केसीसी को साल में सिर्फ 1 ही बार भरना होता है। अगर आप एक बार अपने अकाउंट को जीरो कर देते हैं, यानी क्रेडिट में ले आते हैं, तो फिर आपको 3% की सब्सिडी मिल जाएगी। और यह सब्सिडी आपको प्रतिवर्ष मार्च महीने में मिलती है, यानी साल में 1 बार आपको सब्सिडी मिलती है और 1 बार ही आपको अपने खाते को पूरा फुल जमा करना होता है। दोस्तों, अगला सवाल है MS वाइस जी का। इनका कहना है, हेलो सर, प्लीज रिप्लाई। सर, क्या 2024 लोकसभा इलेक्शन में केसीसी कर्ज सरकार माफ करेगी? माफ करेगी तो सबका करेगी या सिर्फ डिफॉल्टर किसानों का करेगी, और करेगी तो कितना करेगी? MS वाइस जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि केसीसी कर्ज माफी को लेकर के अभी फिलहाल सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है, यानी जो भी पार्टी सत्ता में है ना ही उसकी तरफ से कोई ऐलान किया गया है, ना ही विपक्षी दलों से किया गया है, क्योंकि अभी इलेक्शन में टाइम है। अभी 2023 चल रहा, 2024 इलेक्शन आने से पहले, जब इलेक्शन आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, तो जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपने घोषणा पत्र जारी करेंगी और उसमें वो पार्टियां ऐलान करेंगी कि किन किसानों का कर्ज माफ होगा, कितना माफ होगा, ये पार्टियां ही तय करेंगी। फिलहाल अभी इस पर कोई भी जानकारी दे पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा और मुश्किल भी है, क्योंकि अभी कोई भी आधिकारिक अपडेट नहीं आया है, कोई भी घोषणा पत्र नहीं आया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में किसान कर्ज माफी हो पाना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सरकार के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक अमाउंट होगा पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ करना। क्योंकि लोकसभा चुनाव हुए, तो अगर माफी की जाएगी तो पूरे देश में की जाएगी, ये कोई पर्टिकुलर स्टेट में नहीं की जाएगी। वही बात आती है, क्या डिफॉल्टर किसानों का होगा? तो मैं MS वाइस जी आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा जो केसीसी कर्ज माफ हुए हैं वो डिफॉल्टर किसानों के ही हुए हैं। डिफॉल्टर किसानों का मतलब यह है कि जिन्होंने 1 साल से लेकर के 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल तक अपने केसीसी खाते से पैसा निकालने के बाद कोई भी पैसा जमा नहीं किया, पलटा नहीं किया, रोल ओवर नहीं किया, उन किसानों का तो माफ हुआ ही है। डिफॉल्टर किसान वो होते हैं जिनका खाता एनपीए हो जाता है। लेकिन जो लोग मान लीजिए 1 साल पहले निकाले थे, उसके बाद 1 साल तक उस खाते में पैसा नहीं डाला, तो ऐसे लोगों के भी कर्ज माफ हुए हैं। लेकिन जो लोग टाइम टू टाइम रिन्यूअल करते हैं, टाइम टू टाइम पैसा जमा करते हैं, ऐसे लोगों के कर्ज माफ नहीं हुए हैं, अगर हम पिछली कर्ज माफी को देखें तो। वहीं अगर हम बात करें अमाउंट की, तो अमाउंट पिछली जो सरकारें रही जब कर्ज माफी की है, तो 1 लाख रुपए अधिकतम किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। तो यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि अधिकतम 1 लाख रुपए तक के ही किसान कर्ज माफ होंगे, अगर कर्ज माफी होती है तो। अगला सवाल है द राठौड़ जी का। इनका कहना है, केसीसी होल्डर की डेथ हो गई हो तो क्या होता है उस खाते में? तो हम आपको राठौड़ जी बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी केसीसी धारक किसान की मृत्यु हो गई है, तो उसका जो पैसा है, उसके जो भी लीगल हेयर है, जो भी उसके नॉमिनी है, जो जिनके नाम वो जमीन जानी है, उन लोगों को उस खाते का पैसा भरना होगा। बैंक इस लोन को माफ नहीं करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मेरा केसीसी धारक की डेथ हो गई है तो क्या केसीसी कर्ज माफ हो जाएगा? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, केसीसी कर्ज माफ नहीं होगा, क्योंकि सिक्योर्ड लोन होता है, बैंक के पास में जमीन बंधक होती है उस किसान की, उसकी डेथ हो गई वो अलग बात है। बैंक यहाँ पर समझौता कर सकता है आपसे मूलधन पर, उनके जो भी लीगल हेयर होंगे, उनके लड़के होंगे, उनकी वाइफ होंगी, जिनके नाम पर जमीन ट्रांसफर होनी है, तो उनसे बैंक समझौता कर सकता है खाता एनपीए होने की दशा में, लेकिन माफी नहीं होती है। हो सकता है आपसे मूलधन पर बैंक समझौता कर ले या फिर उससे कुछ अमाउंट पर ही समझौता कर ले, लेकिन जमा जरूर करना होगा, माफी नहीं होगी। अगला सवाल है विनोद कुमार जी का। इनका कहना है, सर फादर के नाम पर केसीसी था, उनकी डेथ हो गई है, तो क्या केसीसी माफ हो सकता है? विनोद जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं, इससे पहले मैंने जिस सवाल का जवाब दिया है राठौड़ जी का, आपको उसमें आंसर मिल गया होगा। माफ नहीं होगा। हाँ, यहाँ अगर आप बैंक जाएंगे तो वहां पर अगर खाता एनपीए हो गया है तो बैंक आपसे समझौता कर सकता है मूलधन पर या फिर उससे भी कुछ अमाउंट पर, लेकिन माफी बिल्कुल होने की उम्मीद नहीं है। हाँ, सरकार किसान कर्ज माफी करे वो अलग बात है, लेकिन बैंक आपके लोन को माफ नहीं करेगा। दोस्तों, अगला सवाल है TR हसन ब्लाक जी का। इनका कहना है, सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम एटीएम लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है? तो TR हसन जी, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एटीएम लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी होम ब्रांच जाना होगा, यानी जिस भी ब्रांच में आपका खाता है वहां पर आपको जाना होगा। वहां पर आपको एक एटीएम फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करके उसके साथ में आपको अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी लगा करके उस पर अपना साइन करके आपको ब्रांच में जमा कर देना है। ब्रांच यानी बैंक की तरफ से आपको आपका एटीएम बाई डाक आपके पते पर डिलीवर कर दिया जाएगा। इसमें 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। 15 से 20 दिन बाद आपको SBI की तरफ से जो एटीएम भेजा जाएगा वो मिल जाएगा, जिसे आप किसी भी एटीएम में जाकर के एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चलो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।